हेलो फ्रेंड। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है अलजेब्रा के फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट टॉपिक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। तो आइए डिफिनेशन पढ़ते हैं सीक्वेंस का। सीक्वेंस किसे कहते हैं? Any set of numbers which are written separated by comma। कोई भी नंबर्स का सेट जो कि कोमा से सेपरेटेड हो, कोमा के सेपरेशन से लिखा गया हो, उसे क्या कहेंगे हम? सीक्वेंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए आप, 1√2 2 -11/12 -4 0 7, ये एक सीक्वेंस है। तो कोई भी सेट ऑफ नंबर जो कि कोमा से सेपरेटेड हो, चाहे वो सेट ऑफ नंबर किसी भी लॉजिक को फॉलो करता हो या नहीं करता हो, अगर वो लॉजिक को फॉलो करेगा तो भी सीक्वेंस कहलाएगा। अगर वो किसी डिफिनिट रूल या फिक्स रूल या किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, किसी भी लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा, फिर भी उसे सीक्वेंस ही कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ये सेट ऑफ नंबर्स जो है सो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता है, रैंडमली लिखा गया है। अब सीरीज की डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग जानते हैं प्रोग्रेशन क्या होती है। प्रोग्रेशन पहले प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोग्रेशन जो है एक सीक्वेंस का एक स्पेशल केस है। क्या लिखेंगे? इट इज ए स्पेशल केस ऑफ sequence in which its terms follows some definite rule या पैटर्न या लॉजिक। क्या होता है? प्रोग्रेशन जो है सीक्वेंस का एक स्पेशल केस है, जिसमें कि उसका टर्म्स, किसका टर्म्स? सीक्वेंस का टर्म फॉलो करता है किसी डिफिनिट रूल को, किसी पैटर्न को या किसी लॉजिक को। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं 1 3 5 7 9 11 13। तो ये क्या रहता है? ये भी एक सीक्वेंस ही है, क्योंकि ये भी एक नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि सेपरेट है कोमा से, इसे भी एक सीक्वेंस ही कहते हैं। और इसमें पहले वाला टर्म पहले वाला, ये कोई भी एक टर्म जो है वो पहले वाले टर्म से 2 ज़्यादा है। देखिए ये पहला टर्म फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 2 ऐड करते हैं क्या आता है? 3, और 3 में 2 ऐड करते हैं क्या आता है? 5, 5 में 2 ऐड करते हैं 7। यानी क्या दे रहे हैं? दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। तो यही एक फिक्स रूल हो गया। फिक्स रूल क्यों हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा 2 आता है। दो अगल बगल वाले टर्म्स का डिफरेंस हमेशा 2 आता है। तो ये डिफरेंट रूल हो गया, जो कि ये रैंडमली लिखा गया था। इसमें 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट के बीच में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, जबकि यहाँ एक फिक्स रिलेशन है कि अगला टर्म जो है सो पिछले टर्म से 2 ज़्यादा है। तो इसे ही प्रोग्रेशन करते हैं। तो इसमें एक नया चीज़ यूज हुआ टर्म का। टर्म क्या होता है? देखिए टर्म क्या होता है? तो यही प्रोग्रेशन या सीक्वेंस का जो एलिमेंट होता है उसी को टर्म्स करते हैं। यानी कि 1 क्या प्रोग्रेशन का एलिमेंट? 1 3 5 7 9, ये सब इस प्रोग्रेशन का एलिमेंट है, इसलिए इसको हम टर्म करते हैं। और टर्म को जनरली डिनोट करते हैं टी से या स्मॉल ए से, स्मॉल टी से या स्मॉल ए से। तो हम जनरली यहाँ टी से डिनोट करेंगे, क्योंकि टी फोर टर्म्स होती है, इसलिए इसे जनरली टी से डिनोट किया जाता है। तो अब देखिए अगर हम पूछे यहाँ पे T1 का क्या अर्थ हो गया? जो इस प्रोग्रेशन के फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। देखिए तो इस प्रोग्रेशन के एग्जांपल में फर्स्ट पोजीशन कौन एलिमेंट है? 1, तो T1 1 हो गया। T2 क्या हो? इस प्रोग्रेशन के सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 3। T3 क्या होगा फिर बताइए आप? जो इस प्रोग्रेशन के तीसरे पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? तो क्या? 5।
यही चलता रह जाएगा। तो इसके जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं टी एन से। किससे डिनोट करते हैं? टी एन से। टी एन क्या हो गया? जनरल टर्म। किसी प्रोग्रेशन के किसी भी सीक्वेंस के जनरल टर्म को से हम डिनोट करते हैं टी एन से। क्यों डिनोट करते हैं टी एन से? क्योंकि देखिए यहाँ एन का मान बदलते जाइए, एन 1 रखिए तो टी 1 आ जाएगा, टी 1 वैल्यू क्या है 1, एन इक्वल टू 3 रखिए क्या आ जाता है 3, टी3 क्या है 1 2 3, तीसरे पोजीशन में कौन सा टर्म्स है 5, 5 देंगे। और एन इक्वल टू आप रखिए 7, ये क्या हो जाएगा टी7 क्या है देखिए 1 2 3 4 5 7, यानी कि 7 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 11 लिख दिए। तो ये टी एन जनरल डिनोट करते हैं जनरल टर्म को, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है, ये हम समझ गए। जनरल टर्म को किससे डिनोट करते हैं टी एन से। अब आइए हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है और उसका टर्म्स आपको दिया हुआ है इस तरह से। कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस इसका टर्म दिया हुआ है T1 T2 T3 T4 T5 डॉट 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 Tn। Tn क्या होता है जनरल टर्म। मान लीजिए कि पहला टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, तो हम बीच वाले टर्म को फोकस करते हैं। अगर ये पहला टर्म हो और ये लास्ट टर्म है तो बीच वाला टर्म भी कोई होगा, तो बीच वाले टर्म को क्या कहते हैं मिडिल टर्म। बीच वाला तो मिडिल टर्म ही कहेंगे ना, तो हम जनरली फोकस करने जा रहे हैं मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म को किससे डिनोट करते हैं? टर्म टी से टर्म हो गया और मिडिल टर्म के लिए एम डाल देते हैं, तो टी एम से मिडिल टर्म हो गया। तो इसमें हम दो केस देखेंगे। फर्स्ट केस, इफ टोटल नंबर of term, if total number of terms are odd। अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म ओड हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म किससे डिनोट करते हैं एन से। एन मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म एन जो है वो ओड है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं 1 3 5, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है टी एम इक्वल टू 3। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा देखिए, मिडिल टर्म कहते हैं बीच वाले को, तो बीच में क्या है 3, तो 3 हो गया मिडिल टर्म। और ये 3 में से कितने पोजीशन का एलिमेंट है 1 2, सेकंड पोजीशन का एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं टी एम बराबर क्या है सेकंड टर्म मेरा मिडिल टर्म है। अब एन इक्वल टू आपका 5 कर दीजिए, कोई एग्जाम्पल लीजिए, इसी में 1 3 5 7 9, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 5 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 5। इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा ये बीच वाला क्या होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट भी 2 टर्म्स है और इसके राइट भी 2 टर्म्स है। यहाँ मिडिल टर्म 3 क्यों होगा, क्योंकि बीच में है, इसके लेफ्ट भी 1 टर्म्स है, इसके राइट भी 1 टर्म्स है। यहाँ मिडिल टर्म क्या हो जाएगा टी एम, किस पोजीशन का एलिमेंट होगा मिडिल टर्म 1 2 3, थर्ड पोजीशन का एलिमेंट। तो अब देखिए एक जनरल यहाँ पे हमको लॉजिक दिख रहा है कि ये 2 कैसे आया, ये सेकंड टर्म कैसे आया, जितना नंबर ऑफ टर्म्स था एन बराबर 3 था, ये 3 में हम 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये 2 आ गया, सेकंड टर्म हो गया। देखिए 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2। अब यहाँ देखिए ये थर्ड टर्म आया मिडिल टर्म, थर्ड टर्म मिडिल टर्म कैसे आया, क्योंकि जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था 5, ये 5 में हम 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आ गया 5 + 1 6/2 3। यही अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन मेरा ऑड हो देन मिडिल टर्म, देन we will get only one middle term। क्या देखें, इससे भी एक ही मिडिल टर्म है, इसके भी एक ही मिडिल टर्म, और वो मिडिल टर्म क्या होगा टी एम बराबर क्या हो जाएगा टी, जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म है उसमें हम 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो यही हो गया मिडिल टर्म। मिडिल टर्म किसके बारे में पढ़े हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स जो है मेरा ओड हो। अब काउंट करते हैं उस सीक्वेंस को कि मिडिल टर्म के बारे में जिसका
मिडिल टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन है। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, अगर इवन है तो एग्जाम्पल सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 3 5 6 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 4 है। तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, देखिए बीच में कौन टर्म दिख रहा है, 3 बीच में है, 3 बीच में नहीं है क्योंकि 3 के लेफ्ट में एक ही नंबर है और 3 के बाद 2 नंबर है। क्या 5 बीच में है, 5 बीच में एक सिंगल 5 बीच में नहीं है क्योंकि अगर इसको मिडिल टर्म बनेगा तो इसके लेफ्ट में 2 है और इसके राइट में 1 ही मिडिल टर्म है, 1 ही टर्म है, इसलिए इस दोनों को बोलेंगे मिडिल टर्म। अब देखिए इसके लेफ्ट 1 ही टर्म है, इसके राइट भी 1 ही टर्म है। तो मिडिल टर्म यहाँ पे कौन कौन आया, 2 टर्म आया, कौन कौन, T2 एंड T3। देखिए आया, ये 3 क्या है, सेकंड पोजीशन का एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड, सो T2 है मिडिल टर्म एंड T3 ये 5 क्या है, तीसरे पोजीशन का एलिमेंट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जब n इक्वल टू हम करते हैं 6, इसमें देखिए 1 3 5 सॉरी यहाँ 7 होगा, 1 3 5 7 9 11 टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। जब नंबर ऑफ टर्म्स आपका 6 है तो मिडिल टर्म ही कौन आता है, मिडिल टर्म आप देखिए तो ये 5 और 7 आएगा क्योंकि ये इस डब्बे के लेफ्ट भी 2 टर्म्स है, इस डब्बे के राइट भी 2 टर्म है, इसलिए मिडिल टर्म कितना आ गया, 2 हो गया। वो 2 क्या है, कितने नंबर कितने नंबर पोजीशन का ये टर्म्स है, 5 1 2 3 थर्ड पोजीशन का और ये 7 फोर्थ पोजीशन का, देख रहे हैं। तो ठीक है, आप ये T3 को आप क्या लिखिएगा, T3 को लिख सकते हैं आप T 6/2 और ये T4 क्या लिख सकते हैं, T इसमें +1 कर दीजिए, 6/2 +1। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 2 है तो ये 2 को आप क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 4, तो T 4/2 लिख सकते हैं। और ये 3 क्या लिख सकते हैं, T 4/2 +1 लिख सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो हमको 2 मिडिल टर्म होगा। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन देन we will get 2 मिडिल टर्म, और वो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, T n/2 वाला टर्म और T n/2 +1 वाला टर्म। तो ये 2 मिडिल टर्म हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्या क्या सीखे, हम लोग सीखे सीक्वेंस क्या होती है, फिर क्या सीखे प्रोग्रेशन क्या होती है, प्रोग्रेशन हम जाने कि टर्म क्या होता है, टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फिर सीखें कि उसका जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है Tn। जनरल टर्म सीखने के बाद सीखें कि मिडिल टर्म क्या होता है। मिडिल टर्म में हम 2 केस लिए, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो या जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम सीरीज के बारे में। सीरीज कुछ नहीं है, जब हम सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर देते हैं, जब सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो सीरीज बन जाता है। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, क्या लिखेंगे सीरीज के बारे में, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। सीक्वेंस प्रोग्रेशन को भी हम सीक्वेंस कह सकते हैं। तो इसलिए जब टर्म्स में सीक्वेंस के टर्म को जब हम ऐड कर देते हैं तो वही बन जाता है क्या, सीरीज। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, कोई मान लीजिए सीक्वेंस था मेरा, क्या था 1 3 5 7 9 11 13, तो सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज का जाएगा इसके सम को ऐड कर दीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो
ये क्या है, ये सम को रिप्रेजेंट करता है। सीरीज किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को। किसके सम को, सीक्वेंस के टर्म के सम को, इसलिए इसको कहते हैं हम डिनोट करते हैं एस से। तो सीरीज को किससे डिनोट करते हैं, एस से। सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस के टर्म्स के सम को ही हम सीरीज कहते हैं। तो अब देखिए, कोई भी मान लीजिए सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन, या सीक्वेंस का प्रोग्रेशन है, तो उसका टर्म क्या है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, Tn-1 है और Tn है। ये क्या है, सीक्वेंस का टर्म्स है। उसके सीरीज को क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर आप T2 लिख देते थे, T2 क्या लिख देते कि सेकेंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, T3 क्या है, थर्ड पोजीशन क्या एलिमेंट है। उसी तरह से हम इसे भी डिनोट करते हैं इस तरह से, S2 क्या हो गया, शुरू से सेकेंड पोजीशन तक के सम का टर्म्स का सम। S2 क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, T1 प्लस T2 को। अगर हम लिख दें यहाँ पे S3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, शुरू से थर्ड टर्म तक के सम, शुरू से T1 से फर्स्ट टर्म से लेकर के T3 तक का सम। अगर S4 है, S4 क्या लिखेंगे हम, T4 तक के सम, T1 से लेकर T4 तक का सम, T1 T2 T3 प्लस T4। अगर यहाँ पे S5 लिखेंगे, S5 कैसे प्रिंट करेंगे, S5 क्या हो गया, जो फर्स्ट टर्म से लेके फिफ्थ टर्म का सम, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। अगर S6 रिप्रेजेंट करेंगे किससे, फर्स्ट टर्म से लेकर के सिक्स टर्म का सम, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 हो गया ये। तो अब इससे हम एक नया फॉर्मूला निकालने वाले हैं, कैसे वो आप जनरली देखिए। अब ये सीरीज से हमें फॉर्मूला निकालने वाले हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया जो ये क्या होती है, ये होती है इसको सीरीज को एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि एस पर सम होता है और सीरीज रिप्रेजेंट करता है किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स के सम को। तो हम क्या लिखें, इसके सर्किट में जो नंबर लिखा रहता है आपको फर्स्ट सम से लेकर के वहाँ तक के टर्म्स का सम निकालना है। जैसे कि यहाँ पर एस एन लिखे आप, तो क्या लिख के क्या कीजिएगा, फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक को हम सम करेंगे। तो एस एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn-1 प्लस Tn रिप्रेजेंट करेगा। अब हम Sn-1 लिखते हैं। Sn-1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टर्म से लेके n-1 टर्म तक का सम। तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn-1 तक रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या कीजिए, आप इसको घटा दीजिए, ये मान लीजिए फर्स्ट और ये मान लीजिए सेकंड। अब आपको ऑपरेट क्या करना है, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए नीचे माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस 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 माइनस, यहाँ भी माइनस आ जाएगा आपको। तो क्या होगा, देखिए ऊपर में T1 है, नीचे भी T1 कैंसल, ऊपर में T2 नीचे भी T2 कैंसल, T3 कैंसल, T4 कैंसल, ये कैंसल होते जाएगा कहाँ तक, Tn-1 तक कैंसल। बच क्या गया आपको, Tn क्या था, जनरल टर्म था। तो यहाँ इधर क्या बचा, Sn माइनस 1 बराबर Tn। तो कोई भी सीक्वेंस का कोई भी सीरीज लिखा हुआ हो, Sn दिया हुआ हो, तो Tn उसका जनरल टर्म कैसे हम वैल्यू को फाइंड करेंगे, Tn कैसे फाइंड करेंगे, Sn माइनस 1 करके। ये करके हम क्या ये Tn क्या रिप्रेजेंट करता है, उस सीक्वेंस का, जिस सीक्वेंस का सम आपको का Sn है उसका nth टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है ये Tn से। तो चलिए इस पे हम एक सवाल बनाते हैं, एक प्रॉब्लम रहता है और इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन है आपका, इफ Sn इक्वल टू 4n² प्लस 3 ऑफ ए सीरीज then find fifth term। आपको क्या दिया हो, किसी भी सीरीज का जो है Sn यानी कि nth टर्म तक के एलिमेंट का सम दे दिया आपको 4n² प्लस 3, तो निकालने पूछना है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म बोले तो क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि T5 इक्वल टू क्या होगा, T5। तो T5 निकालने से पहले हम जनरल टर्म निकाल लेते हैं Tn। तो Tn हम क्या पढ़े थे अभी जस्ट, Tn क्या था, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो आप देखिए Sn क्या दिया हुआ, 4n² प्लस 3 माइनस क्या करेंगे 4, n के जगह पर n माइनस 1 रख देंगे, n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, क्या यही करेंगे ना। और देखिए क्या होती है 4n² प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 4, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओपन कीजिएगा तो n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए फिर 4n² प्लस 3, अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो 4 सब में मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा माइनस 4n², ये माइनस प्लस 8n, ये माइनस 4, ये क्या हो जाएगा माइनस 3। देखिए सही है ना, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, प्लस है तो ये माइनस हो गया, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब इस 4n² को 4n² से कैंसिल कर सकते हैं और इस प्लस 3 को इस माइनस 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो Tn आपका जो है वो क्या आ गया, Tn आ गया आपको 8n माइनस 4। जब Tn 8n माइनस 4 है तो हमसे पूछा क्या क्या है T5 पूछा गया, तो T5 क्या हो जाएगा, T5 हो जाएगा, अब n की जगह 5 रख दीजिए, 8 इंटू 5 माइनस 4, 8 इंटू 5 40, 40 टू 36 हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। तो हम क्या सीखे हैं, ये Tn सीखे हैं और उसके बाद हम Tm भी सीखे। Tm क्या है, मिडिल टर्म के दो केस में होता है, जब n मेरा टोटल टर्म ओड हो, जब टोटल टर्म इवन हो, ये भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे क्लास में, आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेशन का टाइप। तो आपको बस थोड़ा सा बताता हूँ कि प्रोग्रेशन का कौन कौन सा टाइप मुझे पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या क्या है। प्रोग्रेशन तो आप जानेंगे किसे कहते हैं, तो प्रोग्रेशन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे और वो भी अगली क्लास में। तो प्रोग्रेशन का टाइप क्या क्या होता है आप एक बार देख लीजिए। प्रोग्रेशन का टाइप, पहला टाइप क्या पड़ेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और चौथा क्या पढ़ेंगे अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दोनों को कंबाइंड पढ़ेंगे। तो बस 4 टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, ये 4 टॉपिक है, मैक्सिमम 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो हम जैसे पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़िए आप, और जो भी क्लास में क्वेश्चन डिस्कस होगा उससे आप खुद से ही फिर से बनाइए, उसमें क्या लॉजिक छुपा है वो देखिए। और जब क्लास का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो आपको हम बोले हैं क्लास लेक्चर जैसे ही खत्म हो आप सारे प्रॉब्लम को फिर से एक बार रिवाइज कीजिए और डायरेक्ट IIT मेंस के क्वेश्चन में निकालिए। उसमें से 80% क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेगा ही, अगर आप क्लास लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखते हैं। और यहाँ जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस किया जा रहा है उसको आप कंसेप्चुअली बनाते हैं खुद से भी, पहले हम बनाते हैं वो देखिए, और उसका कैसे बना, उसमें क्या लॉजिक है, वो सारा कुछ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर से आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। उसका जैसे ही क्लास लेक्चर खत्म होगा आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का
सीक्वेंस सीरीज का प्रीवियस ईयर का IIT मेंस का क्वेश्चन निकालेगा, 80% क्वेश्चन बनेगा। और IIT एडवांस के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको स्टडी मटेरियल कैसे सिलेक्ट करना है, आपको उस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उस जो स्टडी मटेरियल आपके पास है, जो किसी भी इंस्टीट्यूट का जो पैकेज है, उसको सबसे पहले आप अच्छे से बनाइए, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बनाइए, और उसके बाद आप IIT के क्वेश्चन बैंक को ट्राई कीजिए बनाने का। तो 100% सब सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप क्लास सेशन खत्म होने के बाद IIT क्वेश्चन बैंक को बनाते हैं, एडवांस क्वेश्चन बैंक को बनाते हैं, तो कम से कम आप 40% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, 40%। इसलिए अभी IIT क्वेश्चन बैंक बनाने से पहले आप जो स्टडी आपका मटेरियल है उसको पहले अध्ययन कीजिए। ठीक है, हम इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा खत्म करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।